हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए स्क्वायर क्लासेस। आज हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सॉल्यूशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने देखा था। फिर स्टार्ट किया था कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासीफाई किया था, एक को ग्रुप ए, दूसरे को ग्रुप बी में क्लासीफाई किया था। ग्रुप ए में वो सब टर्म्स थे जो रिलेटेड टू क्या थे, वॉल्यूम थे। आज हम लोग ग्रुप बी को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें टर्म्स रिलेटेड टू क्या है, मास है। जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स थे वो टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे थे, और जो मास रिलेटेड टर्म्स हैं वो टेम्परेचर से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो आइए हम लोग सेकेंड टर्म देखते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट, या इसी को बोलते हैं परसेंटेज बाई वेट। इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का वेट है और ये सॉल्यूट का वेट है। तो अगर इसके फॉर्मूला को लिखें तो परसेंटेज वेट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। और मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन को लिखूं तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के वेट को ऐड कर दो, आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के वेट को ऐड कर दो तो आपको वेट ऑफ क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन। समझो अगर यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल 30% बाई वेट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस फॉर्मूला में देखिए कि अगर किसी सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम हो जाए तो 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा वही क्या होगा, परसेंटेज बाई वेट। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन के लिए जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है को मैं अगर 100 ग्राम ले लूं, अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उस कंडीशन में वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 30 ग्राम। मतलब इस 30% वेट बाय वेट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, इट मींस 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यूरिया क्या है, सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 30 ग्राम, और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो आप इससे निकाल सकते हो वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 70 ग्राम। तो कभी भी आप किसी क्वेश्चन के टर्म्स में अगर आपको परसेंटेज बाय वेट में अगर कोई एक लाइन लिखा हुआ है तो उससे रिलेटेड आपको दो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। एक इन्फॉर्मेशन वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, दूसरा इन्फॉर्मेशन वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। फिर दोनों के हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, वेट ऑफ निकाल सकते हो। आइए इसी पे बेस हम लोग एक छोटा सा आइए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर। तो आपको दो चीज दिया हुआ है, एक ग्लूकोज दिया हुआ है और दूसरा वाटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, पहले तो आप ये समझ लो फॉर्मूला C6H12O6, और आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 6 मल्टीप्लाई 12, ये दिस इज द वेट ऑफ कार्बन, प्लस 1 मल्टीप्लाई 12, दिस इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 6 मल्टीप्लाई 16, दिस इज द एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। जब इन सबको करोगे तो ये 180 ग्राम आ जाएगा। तो जो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 180 ग्राम। यहाँ पे इसके कितने मोल को आप डिसॉल्व कर रहे हो, तो इसका जो गिवन मोल है वो 5 मोल दिया हुआ है। गिवन मोल कितना दिया हुआ है, 5 मोल। तो वेट निकालो, वेट इजकल टू क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट। आप ये सोचोगे ये कहां से आया, तो देख लो कल हम लोग ने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल इजकल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वेट इजकल टू मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब वाटर क्या है, वाटर है सॉल्वेंट, अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2 लीटर। अब अगर वाटर की बात करोगे तो वाटर की जो डेंसिटी होती है ग्राम पर एम एल होती है। अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर एम एल है तो इस केस में वेट ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो 2 लीटर मतलब कितना, 1000 ml मतलब कितना, 1000 ग्राम। तो अब निकालो, आपको अपने को निकालना क्या है, परसेंटेज बाय वेट। तो परसेंट W बाई डब्ल्यू इक्वल टू ऊपर में आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, 5 मल्टीप्लाई 180 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ वाटर प्लस दिस, तो 180 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या जाएगा, 2000 इंटू 100, दिस इज योर आंसर। ग्लूकोज डिसॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर। तो 2 लीटर ऑफ वाटर क्या है,
2 लीटर ऑफ वाटर क्या है, दिस इज सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2 लीटर, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, तो जो 2 ml वॉल्यूम है वही 200 ग्राम क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा, तो इससे आप निकाल सकते हो। तो ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में दोनों को ऐड कर दिया तो वेट ऑफ क्या आ गया सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका क्या गया परसेंटेज बाय वेट। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आप इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट है अपना मोल फ्रैक्शन, जिसको x से डिनोट करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज रेशियो ऑफ सब्सटेंस टू द, किसी भी सॉल्यूशंस के मिक्सचर के टोटल मोल्स में जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके कितने मोल है, इसी रेशियो को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। समझना आप, दिस इज योर सॉल्यूशन, आपने इस कंटेनर में कोई सॉल्यूशन बनाया होगा, तो मिक्सिंग ऑफ एनी दो कंपोनेंट, इसमें कोई दो कंपोनेंट मिक्स किए होंगे, एक को आप बोलते हो सॉल्यूट और दूसरे को क्या बोलते हो सॉल्वेंट। अब मैं सॉल्वेंट को ए ले लेता हूँ, सॉल्यूट को भी लेता हूँ, बाद में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। तो ये सॉल्यूशन किससे मिलकर बना हो गया, तो ए एंड बी इससे मिलकर के बना होगा। अब देखो अगर आप प्योर सॉल्वेंट ले लो, अगर समझो ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुगर एंड वाटर है या सॉल्ट एंड वाटर, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सॉल्ट एंड वाटर, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। अब ध्यान से देखना, अगर ये प्योर वाटर है तो क्या इसको सॉल्यूशन बोलोगे, नहीं। अगर समझो इस कंटेनर में आपने सिर्फ सॉल्वेंट को ही डाला तो इसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हो, और सिर्फ सॉल्ट को ही डाला तो भी सॉल्यूशन नहीं बोलोगे। सॉल्यूशन तभी होगा जब इसमें दोनों के अमाउंट होंगे, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन होंगे दोनों जरूर, और ये दोनों के अमाउंट होंगे तभी ये सॉल्यूशन बनेगा, ये दोनों के अमाउंट होंगे तभी ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी कंपोनेंट अगर खत्म हो गया या आपने नहीं डाला तो फिर उसको सॉल्यूशन नहीं बोलोगे। तो जब भी ये सॉल्यूशन बनेंगे जिसमें दोनों के कुछ ना कुछ अमाउंट होंगे, अगर इसके जो भी अमाउंट है और इसके कोई भी अमाउंट होंगे, ये अमाउंट या तो उसके वेट गिवन हो सकते हैं, या तो वॉल्यूम गिवन हो सकते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ भी गिवन हो सकते हैं। जो भी चीज इसके रिगार्डिंग अगर गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग आप इसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल। तो इसके जो नंबर ऑफ, उसको मैं ले लेता हूं Na, और इसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ लेता हूं N। जो सॉल्वेंट के मोल आ गए वो Nb आ गए इस कंटेनर में, और जो सॉल्यूट के मोल आ गए उसको क्या बोलते हैं Na। तो इस सॉल्यूशन में अगर मैं बोल दूं टोटल मोल कितने हो गए, Na प्लस Nb, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। इस टोटल मोल में, यही मैंने लिखा था, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल में उस सब्सटेंस से कितने मोल है उसी को क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ निकालूं तो इसको लिख सकता हूं x से, तो x से इक्वल टू क्या हो जाएगा उस सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल मोल। तो इस सॉल्यूट का मोल कितना हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। अगर मैं इसकी बात कर लूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात कर लूं, सॉरी चलिए सॉल्यूट को हम लोगों ने A लिया है, सॉल्यूट को हम लोगों ने B लिया है, सॉल्वेंट को A लिया है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Na अपॉन, समय हमने यहाँ तो दो कंपोनेंट दिया, ये दो से ज्यादा n कंपोनेंट हो सकते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के प्रेजेंट कंपोनेंट के अगर आप मोल फ्रैक्शन के इनको निकालने जा रहे हो, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसका मोल अपॉन टोटल मोल। अगर समझो इस कंपोनेंट में ए बी सी तीन कंपोनेंट है, तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सी बोले तो ऊपर में सी का मोल लोगे, नीचे में टोटल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc लोगे। समझ में आया। अब इन दोनों के फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करते हो, इन दोनों के फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करते हो तो वो हमेशा यूनिटी के बराबर होगा। तो मैं नोट करके कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी। आप देखो ना, Nb अपॉन Na प्लस Nb और Na इंटू Na प्लस Nb दोनों को आप ऐड कर दो तो ये हमेशा 1 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं all the component solution is always unity।
कोई दिक्कत? तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर। जो दूसरी बात होगी, जो होगा यहाँ पे, जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी हमेशा इन बिटवीन 0 to 1 होगी। अब आप इसमें देख लो, अगर आपने उसमें सॉल्यूट नहीं डाला, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 0, और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा 0। दूसरा, अगर आपने सॉल्यूट नहीं डाला तो सॉल्यूट के मोल 0 हो जाएंगे, सॉल्यूट के मोल 0 हो जाएंगे तो एन भी 0 हो जाएगा, Na अपॉन Na कितना हो जाएगा 1। 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। जो वैल्यू ऑफ x होगा ये इन बिटवीन 0 to 1 होगा। 1 कब होगा? जब ये प्योर फॉर्म में हो, मतलब या तो प्योर सॉल्यूट हो या प्योर सॉल्वेंट हो, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1। और 0 कब हो सकता है? जब नॉट प्रेजेंट इन। तीसरी जो बात होगी मैं यहां पे लिखता हूं, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑलवेज यूनिटी होगा तो जो x है प्लस x भी होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा 1। तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन आप निकालते हो तो दूसरे का 1 में से क्या कर लो, माइनस कर लो। अगर कभी भी मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन होता है कि किसी भी गिवन सॉल्यूशन में जो जितने कंपोनेंट है उनके टोटल मोल में से जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके कितने मोल है, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल मोल ऑफ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अगर किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 ऑलवेज क्या होगा, यूनिटी 1 के बराबर होगा। तो अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको जो भी आ रहा है दूसरे का आप 1 में से माइनस कर दो, ऑलवेज आ जाएगा। जो मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, छोटी होगी। 0 की वैल्यू तभी होगी जब वो सब्सटेंस है ही नहीं, और अगर 1 तभी होगा कि मतलब वो इकलौता कोई प्योर फॉर्म में कोई सब्सटेंस है, या तो प्योर सॉल्यूट है, या तो पूरा का पूरा सॉल्ट ही है, या पूरा का पूरा वाटर ही है, या सॉल्वेंट पानी ही है, तब ये क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? तो पहले हम लोगों ने मास रिलेटेड में पहला पढ़ा क्या, परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा क्या पढ़ा, मोल फ्रैक्शन। आइए मैं तीसरा पढ़ाता हूँ, मोलैलिटी। इसके बाद हम लोग मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोलर, डिनोटेड बाय स्मॉलर, इसको बोलते हैं मोलर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मोलरिटी, उसको बोलते हैं मोलर, MOLAR, और लास्ट में एयर होता है, यहाँ पे AL होता है, मोलरिटी, मोलर बोलते हैं। इसको डिफाइन करते हैं, आपको पढ़ाया था तो कहा था कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर, या ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड। हमेशा ऊपर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लेंगे और नीचे में नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। एक्सेप्ट मोलरिटी, मोलरिटी में क्या होता है, ऊपर ये डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के 1 kg ऑफ वेट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का कितना मोल है, इसी को क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखूं, मोलरिटी इज इक्वल टू, दिस इज योर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में अगर देखो, नंबर ऑफ मोल का आपको 5th फॉर्मूला आ जाएगा कि अगर आपसे नंबर ऑफ मोल किसके रिस्पेक्ट में बोले, मोलैलिटी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या जाएगा, मोलैलिटी मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी। कोई दिक्कत? अब इस फॉर्मूला को चेंज करते हैं। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ऑलवेज आपको इन जनरली वेट के टर्म्स में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑलवेज गिवन होगा, इन जनरली सॉल्यूट का वेट गिवन होगा। अगर सॉल्यूट का वेट गिवन है तो आप क्या करोगे, उसके रिस्पेक्ट में उसका मोल निकालोगे। तो इस ये फॉर्मूला जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हो, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। और सॉल्वेंट का वेट अगर ग्राम में दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट अगर आपको ग्राम में दिया हुआ तो ग्राम को 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, केजी। तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1000, तो ये क्या जाएगा, मोलैलिटी। कोई दिक्कत? अगर इसको मैं मोलैलिटी से कंपेयर कर दूं तो मोलैलिटी क्या था, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है लेकिन वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट था, वॉल्यूम ऑफ नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, कोई दिक्कत? तो दिस इज योर मोलैलिटी। मोलैलिटी ऑलवेज हम लोग डिफाइन हैं
मोल पर केजी में। इसका यूनिट की बात करोगे, इट इज डिफाइंड फॉर मोल पर केजी, इसी को बोलते हैं मोलर। मोल पर केजी इसी को क्या, 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन? अब इसका मतलब हुआ, अब देखो ना मोललिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर किसी सॉल्वेंट का वेट अगर 1 केजी हो जाए तो उस केस में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है वही क्या हो जाएगा, मोललिटी। इसका मतलब हुआ 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, इट मींस 2 मोल ऑफ ग्लूकोज present in 2 mole of glucose present in 1 kg of solvent। और मैं बता चुका हूं अगर सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया हुआ है तो सॉल्वेंट आप क्या लोगे, वाटर। और 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ग्लूकोज की बात करो क्या होता है C6H12O6, और इसका मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होगा, 180। तो 2 मोल ऑफ ग्लूकोज जो गिवन है, इससे आप इसका वेट ऑफ ग्लूकोज निकाल सकते हो। वेट ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई टू 360 ग्राम। कितने में, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो यहां पे आपको निकल गया वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 1 kg, इट मींस 1000 ग्राम। सिंपल। तो आप इजिली आप कोई भी गिवन डाटा से आप उसके जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो निकाल सकते हो। अगर मोलरिटी गिवन है तो वो 2 इन्फॉर्मेशन आपको इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली दे रहा है, एक तो सॉल्यूट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है और दूसरा उस सॉल्वेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आइए जो नेक्स्ट पर ये था कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, वो था पार्ट्स पर मिलियन, जिसको पीपीएम बोलते हैं। पार्ट्स पर मिलियन। ये होता है, जब मैंने कहा था कि जनरली ये हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन चैप्टर में आप हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ते हो वहां पे इसको हम लोग पढ़ते हैं। एप्लीकेशन इन टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सेम पीपीएम इज इक्वल टू, ऊपर में क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। कभी भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं वो 100 के रिस्पेक्ट में, लेकिन जो मिलियंस है ना वो 10⁻⁶ के बराबर होता है, तो 10⁻⁶ के बारे में निकालते हैं। जो हार्डनेस की बात करते हैं कि जो हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो इंप्योरिटी होते हैं क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, उस हार्डनेस उसके अमाउंट को पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म थे। टोटल 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोगों ने पढ़ा। 4 को ग्रुप ए में पढ़ा, 4 को ग्रुप बी में पढ़ा। ग्रुप ए में जो हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटी थे। ग्रुप ए में जो हम लोगों ने पढ़ा वो रिलेटेड टू क्या थे, वॉल्यूम थे। और ग्रुप बी में जो हम लोगों ने पढ़ा वो रिलेटेड टू क्या थे, मास थे। समझो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझना कि ये मास रिलेटेड, ये वॉल्यूम रिलेटेड थे, और इधर जो थे वो क्या थे, मास रिलेटेड। डिफरेंस क्या होगा, इधर था परसेंटेज बाय वी, परसेंट डब्ल्यू बाय वी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी। इधर क्या था, परसेंटेज बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं? तो आप कहोगे सर वॉल्यूम और मास के बीच में जो एक कॉमन रिलेशन है वो डेंसिटी का है। वॉल्यूम एंड मास के बीच में जो एक रिलेशन है वो डेंसिटी का है। डेंसिटी इसको डी या रो से भी बोलते हैं, ज्यादातर रो फिजिक्स में यूज करते हैं। डेंसिटी ये होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। और इसकी यूनिट की बात कर दूं तो ज्यादातर ये हम लोग यूज करेंगे ग्राम पर एमएल में, सीरियस।
डेंसिटी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इट इज ऑफ टू टाइप, एक को बोलते थे एब्सोल्यूट डेंसिटी एडी, दूसरे को रिलेटिव डेंसिटी आरडी। फिर रिलेटिव डेंसिटी गैस के केस में अलग करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में सॉलिड एंड लिक्विड के केस में उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, और गैस के केस में उसको क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। और अगर जो रिलेटिव डेंसिटी की बात करोगे तो रिलेटिव डेंसिटी किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, और ये जो डेंसिटी है दिस इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो अगर मुझे किसी भी ग्रुप ए जो वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटी को अगर मास रिलेटेड क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़े तो मुझे एक एक्स्ट्रा चीज की जरूरत पड़ेगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी। और अगर डेंसिटी निकल जाए तो हर एक जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम रिलेटेड है उसको मास रिलेटेड में अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए इसी रिलेशन को हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। इस जगह के हम लोग न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और इसके बीच में रिलेशन भी देख लेंगे, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके फॉर्मेट। 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 90 ग्राम ग्लूकोज है, 2 लीटर सॉल्यूशन है, कैन डिटरमाइन परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, थर्ड में मोलरिटी, और फोर्थ गिवन नहीं है, गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.5 ग्राम पर ml। जो गिवन है पहले उसको अपन लिखते हैं फिर सॉल्व करेंगे। गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट 90 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर, मतलब इट मींस 2000 ml, और तीसरा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.5 ग्राम पर ml। आइए इसको निकालते हैं। पहला कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो ऊपर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 90 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, इससे आप इसको कट कर दोगे 0 से 0 तो कितना आ जाएगा 9/2 4.5 ग्राम पर ml। दिस इज योर आंसर। सेकेंड कह रहा है, मैं यहां सॉल्व करता हूं। सेकेंड कह रहा है परसेंटेज वेट बाय वेट। अगर परसेंट W/W की बात करोगे तो ऊपर क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना लेंगे ऊपर, और नीचे क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100। और यहाँ पे आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और आपको गिवन क्या है, डेंसिटी। तो अब याद कर लो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। तो अपने को क्या चाहिए, मास। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1.5 मल्टीप्लाई 2000 तो ये आ जाएगा 3000 ग्राम। पुट कर दे। तो मैं चाहता हूं इसको आप ऐसे पुट करो, 90 अपॉन 1.5 इंटू 2000, ये निकल गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। अब बड़े ध्यान से देखना, ये क्या निकला 90 अपॉन 2000 इंटू 100, 90 अपॉन 2100, ये क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। ये क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, वेट बाय वेट के लिए वेट बाय वॉल्यूम को डेंसिटी से डिवाइड कर रहे हो। तो एक काफी खूबसूरत सा निकल गया कि अगर परसेंट W/W निकालना है तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को डेंसिटी से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंट W/W मल्टीप्लाई डेंसिटी। अगर कहीं भी आपको वेट बाय वेट पता है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, आपको क्या निकल जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम। तो यही होगा। तो ये बेसिकली होगा क्या, ये आंसर कितना है 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ जाएगा 3 ग्राम 3% W/W। कोई दिक्कत, अब निकल गया। इस केस में थर्ड क्या रहा है, मोलरिटी। थर्ड क्या क्या कह रहा है, मोलरिटी। अब आप मोलरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी में यहाँ पे निकाल देता हूँ। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम इन ml। अब वेट कितना है 90 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है ग्लूकोज का, मॉलिक्यूलर वेट की बात करोगे कई बार रिपीट हो चुका है, C6H12O6, ये 180 होता है। तो फॉर्मूला में पुट कर दो तो यह जाएगा 90 अपॉन
180 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, कितना ml सॉल्यूशन हो रहा है 2 लीटर, मतलब 1000 ml। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब आप परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकाल रहे हो तो 90 अपॉन 2000 इंटू 100, 90 अपॉन 2000 इंटू 100, ये क्या है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ये क्या है आपका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, 90 अपॉन 2000 इंटू 100, 90 अपॉन 2000 इंटू 100, ये परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है। तो आप कर क्या रहे हो, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंट डब्ल्यू बाई वी को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर रहे हो। काफी एक खूबसूरत सा रिलेशन आ गया, मोलरिटी इज इक्वल टू, ये देखो तो ये रिलेशन आपका क्या आ गया, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सीधा सीधा आप इसको पुट कर दो, जब आप इसको पुट कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा कितना, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 4.5, तो ये आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 180, तो ये आ जाएगा 45 बाय 180, 0.25 मोल। दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, 3 पार्ट हम लोगों को निकालने थे। पहला परसेंटेज वेट बाय वेट 4.5% वेट बाय वॉल्यूम निकल गया, दूसरा वेट बाय वेट 3% वेट बाय वेट निकल गया, थर्ड मोलरिटी 0.25 मोलर निकल गया। ओके, आप लिख लो। कह रहा है 30 ग्राम of urea is dissolved in 45 ग्राम of water. Determine percentage weight by weight mole fraction. मतलब दोनों कंपोनेंट यूरिया एंड वाटर का निकालना है। तो XU मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड XW मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। आइए हम लोग निकालते हैं। गिवन क्या है, तो एक 30 ग्राम ऑफ यूरिया, दूसरा 45 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पहचान लो आप पहले, तो 30 ग्राम ऑफ यूरिया आपका सॉल्यूट है एंड 45 ग्राम ऑफ वाटर आपका सॉल्वेंट है। ओके, तो आपको दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट, जो यूरिया है वो दिया हुआ है 30 ग्राम, और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर है वो दिया हुआ है 45 ग्राम। तो पहला निकाल दो आप, परसेंटेज वेट बाई वेट। तो ऊपर सॉल्यूट का वेट 30, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, नीचे सॉल्यूशन का वेट होगा, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 30 प्लस 45 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन 75 इंटू 100। तो आप देख लो तो ये आ जाएगा 40%। 25 3 जा 75, 25 4 जा, तो सीधा सीधा आ जाएगा ये 40%। सिंपल सा कैलकुलेशन। पहला तो हो गया। सेकेंड पार्ट क्या रहा है, आप मोल फ्रैक्शन बताओ। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया लिखूं तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। तो हम लोग इंडिविजुअली दोनों का मोल निकाल लेते हैं। तो मैं इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया निकालूं तो ये 30 अपॉन 60। आप घबराना मत, ये कहां से 60 आ गया, तो यूरिया देख लो, NH2CO NH2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे तो नाइट्रोजन 2 है तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4, कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का 16। आप इसको ऐड करोगे तो ये 60 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मोल। कह रहा है 45 ग्राम ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालोगे, एन जो है ना, ये एन इस नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल को एन से। तो NW मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, NU मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। तो ये आ जाएगा कितना 45 अपॉन 18, 9 2 जा 18, 9 5 जा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2, तो ये आ जाएगा 2.5, ये आ जाएगा 0.5। तो अब नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया निकालोगे तो यूरिया का कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 2.5 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5/3, तो ये आ जाएगा 1/6। तो दूसरे का निकालना है तो मैं डायरेक्टली ये भी लेता हूँ, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ अगर आप वाटर निकालोगे तो 1 - 1/6, ये कितना जाएगा 5/6। हम लोगों ने फॉर्मूला किया था ना कि अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लो तो दूसरे का कितना हो जाएगा 1 में से माइनस कर दो, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऑलवेज 1 के बराबर होगा।
तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, आपको इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ सॉल्यूट इन 1.00 स्मॉल m एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ, स्मॉल m मतलब ये मोलरिटी है, मोलल, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलर। अब समझो कि कहीं किसी सॉल्यूशन में इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछा है। अब ध्यान से देखना, अगर 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, व्हाट डज इट मीन? आपको हो गया सर कि अगर किसी सॉल्वेंट का वेट 1 kg कर दूं तो जो मोलरिटी होगी वही मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो आपको हो गया सर इट मींस, ये तो क्लियरली कह रहा है, इंडिकेट कर रहा है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इससे आपको क्या निकल गया? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब आपको इससे निकल गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1। और दूसरा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल गया? 1 kg। तो अपने को क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला डाल दो, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या? सॉल्वेंट। तो नंबर इस 1 kg को आप क्या लिख सकते हो? 1000 ग्राम। और सॉल्वेंट अगर कुछ नहीं गिवन है, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? वाटर। तो डाल दो, इस वैल्यू में डाल दो, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 अपॉन 1 प्लस 1000 वेट है, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। तो 1000 बाई क्या जाएगा बेटा? 18। तो 1 अपॉन 1 प्लस 1000 बाई 18 को बात करोगे तो यह आ जाएगा 55 तो 1 अपॉन 56.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 0.0177। दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। सिंपल है, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। कह रहा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर, मतलब मोलरिटी 1 मोलर दे दिया है। इसका मतलब हुआ अगर सॉल्वेंट का वेट 1 kg है तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1। तो मोल ऑफ सॉल्यूट आपको 1 दिया हुआ ही है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, इट मींस 1000 ग्राम है, तो 1000 बाई 18 करोगे तो मोल ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ठीक है सर, है concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass। कोई भी एक सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें 98% H2SO4 मास है, उसकी डेंसिटी दी हुई है 1.8 ग्राम पर ml। पहले मैं एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कह रहा है concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass, has density of 1.8 gram per ml। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 liter of 0.1 molar H2SO4 solution। कह रहा है इस 98% H2SO4 सॉल्यूशन, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन H2SO4 का दिया हुआ है, जिसकी डेंसिटी भी दे रखी है 1.8 ग्राम पर ml, कह रहा है उसका कितने वॉल्यूम आप उसमें ऐड करोगे, इस सॉल्यूशन में कितने वॉल्यूम आप ऐड करोगे कि आप 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन बन जाए। तो पहले जो हम लोगों को दिया हुआ है 98% H2SO4 बाय मास, इस सॉल्यूशन का तो पहले कॉन्सेंट्रेशन निकाल ले। आइए पहले इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालते, फिर आप क्वेश्चन को समझना। पहला कह रहा है 98% H2SO4 बाय मास। व्हाट डज इट मीन बाय मास? मतलब परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ है। इट मींस 98 ग्राम of H2SO4 present in 100 ग्राम of सॉल्यूशन। तो अब आ जाओ, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 98 ग्राम, और आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम। कोई दिक्कत? ये क्या निकल गया? ये क्या निकल गया? परसेंटेज बाय वेट। अगर आप डायरेक्टली देखोगे
तो ये परसेंटेज वेट बाई वेट है। हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था परसेंटेज वेट बाई वेट से परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करो, परसेंटेज वेट बाई वेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकल जाएगा। और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो आपको डायरेक्टली मोलरिटी निकल जाएगी। अब अगर उतना नहीं याद है तो आप सिस्टमैटिक आ जाओ। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, तो यहां से मैं क्या निकालूं, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या जाएगा, वॉल्यूम इज सॉरी अपने को क्या निकाला, ये मास ये मैंने ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो अपने को अगर निकालना पड़े वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो मास कितना है 100 अपॉन डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.8, तो ये कितना हो गया 1000 बाई 18, तो इसकी वैल्यू होती है 55.5। ये वेट किस में आ गया, ग्राम में। तो अब मैं क्या करूं, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल गया तो मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालूं, तो अब मोलरिटी निकालूं। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम इन ml। कोई दिक्कत। अब ये H2SO4 दिया हुआ है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे तो ये 98 होगा। हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2। सल्फर का वेट कितना है 32 और O4 ऑक्सीजन कितना है तो 16 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या जाएगा, पुट कर दो। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 98 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 98 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 55.5। कोई दिक्कत। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 98 क्या आ गया कैंसिल। अब देख लो 1000 को 55.5 से करोगे तो ये मोलरिटी आ जाएगा 18। कोई दिक्कत। तो ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है 98% H2SO4 बाय मास, उसकी मोलरिटी कितनी आ गई 18। अब क्या रहा है इस मोलरिटी में आप कितना वॉल्यूम ऐड करोगे, कितना पानी ऐड करोगे कि ये सॉल्यूशन कितना बन जाए 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। अब आइए इसको हम सीखते हैं कि ये क्या कहना है 1 मोलर लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। जब इसको देखोगे तो ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये क्या है मोलरिटी। तो यहां से नंबर ऑफ मोल निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू आ जाएगा मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0.1, तो 0.1 मोल आ जाएगा। ये मोलरिटी है, ये नंबर ऑफ मोल है। आप वॉल्यूम निकाल लोगे तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम किस में लीटर में, तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल 0.1 बाई 18। अब आप जानते हो 1000 बाई 18 कितना होता है 55.5, तो मैं क्या करता हूं ऊपर नीचे 10,000 से ये टर्म्स कितना हो गया 1000, तो ये कितना हो जाएगा 55.5 अपॉन 10,000। तो ये वॉल्यूम कितना आ गया लीटर में आ गया। इस लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ml में आ जाएगा। ये 1000 कैंसिल, तो कितना आ गया 5.55। इस कॉन्सेंट्रेशन को 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन लाने के लिए आपको 5.5 ml वाटर क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आया। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये था डाइल्यूशन फार्मूला M1V1 = M2V2 या मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। तो मोलरिटी का ही कुछ एक एप्लीकेशन है, दो टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं समझो। ये आपका एक सॉल्यूशन है A और ये कोई सॉल्यूशन है B। इस सॉल्यूशन ए समझो ये सॉल्ट वाटर है तो इसका कुछ ना कुछ अपना कॉन्सेंट्रेशन होगा, और ये शुगर सॉल्यूशन इसका कुछ अपना कॉन्सेंट्रेशन होगा। जब अगर दोनों को मिक्स कर दें तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या मिक्सचर होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसी को बोलते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। और इसी रिजल्टिंग सॉल्यूशन में समझो हम x ml पानी डालते हैं
अगर वाटर डाल देते हैं तो याद करो जो कॉन्सेंट्रेशन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट था। तो अब इस बने हुए सॉल्यूशन में अगर हम कुछ x ml वाटर डाल रहे हैं, सॉल्वेंट डाल रहे हैं, तो मोलरिटी क्या होगी, कम होगी। तो जब मिक्सिंग ऑफ वाटर बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो दो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आज मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, कैसे मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या और निकालते कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। When two solution is mixed, when two solution is mixing, अगर कोई दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो रहा है तो समझते हैं, दिस इज योर सॉल्यूशन ए, इसको मिक्स कर रहे हो, दिस इज योर सॉल्यूशन बी, तो कोई एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा। अगर ये सॉल्यूशन ए है तो इसका भी, इसमें भी कुछ सॉल्यूट होगा, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, और उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के करस्पॉन्डिंग इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इस सॉल्यूशन ए का, इस सॉल्यूशन ए को हम लिखते हैं सॉल्यूशन 1 और इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन 2, और ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन जिसको फाइनल सॉल्यूशन एफ बोलते हैं। इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो इसके वॉल्यूम को मैं V1 लेता हूं और इसमें जो प्रेजेंट अमाउंट है, इसमें जो सॉल्यूट के अमाउंट है उसके मोल को N1 लेता हूं और इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 है, या जो मोलरिटी बोलो C1 है। समझ लो इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है N2 है और वॉल्यूम V2 है, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये क्या होगा, C2 होगा। तो क्या हम रिजल्टिंग सॉल्यूशन के फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को, क्या इसके फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को हम C1 प्लस C2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। इसी को समझ लो इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को अगर अपन ऐड करते हैं तो क्या कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली ऐड होंगे, बिल्कुल नहीं ऐड होंगे। ये डिपेंड करेगा, सबसे पहले वॉल्यूम को देखो क्या क्या चीजें ऐड हो सकती है। तो इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम V1 है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V2 है, तो वॉल्यूम ऐड होगा, बिकॉज वॉल्यूम इज एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, इसको VF ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, फाइनल वॉल्यूम। अब इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को देखो, अगर इसका कंसंट्रेशन C1, कंसंट्रेशन C1 या मोलरिटी M1 है, तो इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के अमाउंट है वही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट N1 यहां जाएंगे ना, और इस सॉल्यूशन में जो इसके अमाउंट है वही N2 यहां जाएंगे ना। तो when two solutions are mixed together, then the number of mole of solute upcoming from both solution A and B are present in this resulting solution. अगर इस दोनों सॉल्यूशन को आप सिंपली मिक्स कर रहे हो तो इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो भी आएंगे और इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो भी आएंगे। तो इसमें जो टोटल सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो ऐड होगा ना। अब इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, उसको कैसे निकालें, तो अगर इसमें मोल ऑफ सॉल्यूट निकालें, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 जिसको N1 बोलते हैं, तो नॉर्मलिटी सॉल्यूट मोल इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, या कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो आप ले लो M1 V1, और इस केस में जो N2 होंगे ये M2 इंटू V2 के इक्वल होंगे। तो इस सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने होंगे, इस सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने होंगे, N1 प्लस N2। तो इस सॉल्यूशन के टोटल मोल N1 प्लस N2 होंगे और टोटल वॉल्यूम कितना है, VF है। तो मैं इस सॉल्यूशन का रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकाल दूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होंगे, टोटल मोल N1 प्लस N2 अपॉन क्या, टोटल वॉल्यूम। तो जो मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2।
सिंपल आप समझना, कभी भी दो सॉल्यूशन को आप मिक्स करोगे तो जो सॉल्यूट का सोर्स जहां भी होगा, सॉल्यूट का सोर्स जहां भी होगा, आप हर सोर्स से सॉल्यूट के मोल को लाओगे और नीचे में टोटल वॉल्यूम लाओगे। यही हम लोग रिजल्टिंग मोलरिटी ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल सॉल्यूशन पढ़ते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू v1 प्लस v2। अब इसी को थोड़ा सा आप समझना, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसी सॉल्यूशन में एक और कंटेनर डाल रहा हूं जो हम लोग प्योर सॉल्वेंट डाल, जिसका वॉल्यूम है v3। तो क्या इससे कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आएंगे क्या? नहीं आएंगे, लेकिन ये वॉल्यूम को तो बढ़ा देगा ना। तो इस केस में जो मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन m डैश ले लेते हैं, तो n1 और n2 तो यहीं से आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा n1 प्लस n2, लेकिन वॉल्यूम ये v1 भी आएगा, v2 भी आएगा और v3 आएगा, ये आ जाएगा n1 प्लस n2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। और अगर आप इसके वैल्यू को पुट करोगे तो मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। तो अगर कोई सिर्फ सॉल्वेंट आप ऐड करोगे, दैट इज डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट, डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर कोई दो सॉल्यूट को ऐड करोगे तो ये मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग होगा। और कभी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं फाइनल समरी, in molarity of mixing volume is directly added to form volume of resulting solution। In molarity of mixing of concept, volume is directly added to form volume of resulting solution। तो जो V फाइनल होगा, ये जितने भी कंपोनेंट V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी कंपोनेंट होगा, इसे डायरेक्टली क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और इसका जो मोलरिटी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का जो मोलरिटी होगा, मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, तो ऊपर टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट समेशन ऑफ Ni अपॉन समेशन ऑफ Vn। ठीक है, या n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस जितने भी कंपोनेंट है, नीचे में v1 प्लस जितने भी तो आप डायरेक्टली निकालोगे तो निकल जाए। आई होप ये समझ में आया होगा। हम इस पे भी एक क्वेश्चन देखेंगे। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट बढ़ते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट, डाइल्यूशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ वाटर। जब भी किसी सॉल्यूशन में अगर आप वाटर मिक्स करते हो, अगर किसी सॉल्यूशन में आप वाटर मिक्स करते हो तो क्या क्या होगा समझना। पहले मोलरिटी इज इक्वल टू, ऊपर में क्या आता है मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में क्या आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो अगर डाइल्यूशन कर रहे हो तो आप एडिशन ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो मैं कह सकता हूं ड्यूरिंग डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब कितने से डिक्रीज करेगा वही हम लोग समझो। ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें नंबर ऑफ मोल 1 है, वॉल्यूम 1 है एंड मोलरिटी m1। इसमें आपने क्या किया, VmL वाटर ऐड कर दिया। इसमें आपने क्या किया, VmL वाटर ऐड कर दिया। अगर इसमें VmL वाटर कर रहे हो तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा
उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V। अब इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, और इस केस में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, तो सॉल्यूट तो सिर्फ इसी सॉल्यूशन में है ना, तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे है वही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ से आएंगे। तो अभी भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है N1, तो जो N1 यहाँ है वही N1 यहाँ रहेगा ना। तो मैं कह सकता हूँ ना, ड्यूरिंग द डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, बट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या रहेंगे कांस्टेंट। तो इसके अमाउंट क्या रहेंगे कांस्टेंट। तो यहां अगर मुझे नंबर ऑफ मोल बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आफ्टर डाइल्यूशन होगा, और बिफोर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल क्या होगा मोलरिटी M1 इंटू V1, फाइनल कितना हो जाएगा मोलरिटी ऑफ फाइनल इंटू फाइनल वॉल्यूम। यही आता है ड्यूरिंग द डाइल्यूशन वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम होगा। अगर वॉल्यूम 2 टाइम्स करोगे तो कंसंट्रेशन हाफ होगा, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये क्या होगा कम होगा। अगर आप कहोगे कि ये क्वांटिटी अगर कम होगा तो ये क्वांटिटी क्या होगा बढ़ेगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है वो क्या रहेंगे कांस्टेंट। इसे हम लोग लगाते हैं नंबर ऑफ मोल बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आफ्टर डाइल्यूशन, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। कोई दिक्कत। और यहाँ से निकालो जो मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन है, तो ये क्या हो जाएगा M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। देखो जो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में हम बात किए थे भाई ना, कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वो ऊपर में जाएगा और टोटल वॉल्यूम का सोर्स वो ये रहेगा, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही। कोई दिक्कत। यहाँ पे कुछ टर्म आपको बार बार क्वेश्चन में मिलेंगे, मैं उसको बता देता हूं। अगर समझो 1 में इसको बोलते मोलर सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 है, इसको क्या बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। अगर 1/2 मोलर है तो इसको बोलते हैं सेमी मोलर। अगर 1/5 मोलर है तो इसको क्या बोलते हैं पेंटी मोलर। 1/10 या इसी को बोलते हैं M/10 तो इसको बोलते हैं डेसी मोलर। ये आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज में मिलेगा कि अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी सेमी मोलर है उसमें कितना डाइल्यूट करोगे कि इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी डेसी मोलर। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, हाउ मेनी ml ऑफ वाटर शुड बी added in a semi-molar solution to make it decimolar. How many ml of water should be added in a semi-molar solution to make it decimolar solution? अब इसी क्वेश्चन को देखो, सेमी-मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन मतलब 1/2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1/2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी M1 कितना है M/2, या कह सकते हो 1/2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर ले लो, या इसी को क्या ले लो 1000 ml। कह रहा बाद में कितना वॉल्यूम ऐड करोगे, तो लगा दो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 प्लस V लीटर, ये V लीटर ऐड कर रहे हैं, और मोलरिटी फाइनल कितना हो जाएगा 1/10। लगा दो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1 प्लस V।
2 1 जा 2, 2 2 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 5 इज इक्वल टू 1 प्लस वी, वी इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 4 लीटर। अब ध्यान से देखना, इधर भी वॉल्यूम है, इधर भी वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम यहाँ ml में है, समझो अगर वॉल्यूम ml में है और आप इसको लीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो इधर भी 1000 से डिवाइड करोगे और इधर भी 1000 से डिवाइड करोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो कभी भी आप डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाते हो m1v1 इज इक्वल टू m2v1, अगर ये ml में है तो इधर भी आप क्या ले लो ml, नो नीड टू कन्वर्ट वॉल्यूम मिलीलीटर टू लीटर, और अगर ये लीटर में है तो इधर भी क्या लेना, लीटर में होगा। अगर दोनों की यूनिट सेम है, दोनों तरफ वॉल्यूम का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये मिलीलीटर है तो मिलीलीटर लो, अगर लीटर है तो लीटर ले लो, दोनों तरफ। जरूरत नहीं है कि आप मिलीलीटर को लीटर में लाओ, क्योंकि इधर मिलीलीटर को लीटर को लाने के लिए अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो इधर भी मिलीलीटर को लीटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करने का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। धीरे धीरे आगे हम लोग धीरे धीरे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म देखा था और कंसंट्रेशन स्टार्ट किया था। आज सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन कंप्लीट किया, इस पे कई सारे क्वेश्चन भी किए और आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। आप इस लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और इस ए स्क्वायर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका लाइक ही टीचर को मोटिवेट करता है, मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, ताकि मैं आपके लिए फर्दर आगे कंटिन्यूसली काम करता रहूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।